Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत अपने फियरलेस और किक-एस कमेंट्स देने के लिए ऑलरेडी बी टाउन में फेमस है और ऋतिक रोशन पर कई बार कमेंट करने के बाद अब ऐसा लगता है जैसे वो प्रियंका को अपना निशाना बना रही हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने प्रियंका के एक्सेंट को फेक कहा था और अब उन्होंने प्रियंका के लाफ्टर को फेक कह दिया है। दरअसल नेहा धूपिया के एक शो में स्टार्स उनके साथ चिट चैट करते हैं और वहाँ नेहा ने कंगना से पूछा कि अगर शी हैज टू अवॉर्ड दिस वन पर्सन हु हैज द मोस्ट फेक लाफ, और कंगना ने कहा पीसी इट्स यू। वेल पीसी अब इस पर कुछ बोलेंगी या सिर्फ हंस देंगी, ये कहना इंटरेस्टिंग होगा। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण की रीसेंट फॉन्डनेस फॉर फवाद खान ही शायद दीपिका और रणबीर के बीच प्रॉब्लम का रीजन बन गया था। दरअसल न्यूज है कि रिसेंटली दीपिका, फवाद और करण जौहर एक फ्लैश वेकेशन के लिए बार्सिलोना गए थे और वहां से आने के बाद दीपिका फवाद को पद्मावती में कास्ट करवाने के लिए पुश कर रही थी। दो संजय को फवाद दीपिका के हस्बैंड के रोल के लिए परफेक्ट नहीं लगे, मगर दीपिका की फवाद के लिए ये फॉन्डनेस रणबीर को बहुत अपसेट कर गई और रणबीर इज नॉट इन अ मूड टू इवन पैच अप विद हर। 30 खबरें फटाफट। रणवीर सिंह इन दिनों पद्मावती के अपने रोल के लिए प्रेपरेशन कर रहे हैं और अलाउद्दीन खिलजी के इस रोल के लिए संजय लीला भंसाली ने उन्हें हिटलर पर कुछ बुक्स रीड करने के लिए दी हैं, क्योंकि उनका कैरेक्टर भी डिक्टेटर जैसा ही होगा। रणवीर इन दिनों गोरेगांव के अपने फ्लैट में लोगों से कट ऑफ होकर लॉक्ड हैं और अपने बॉडी लैंग्वेज, मैनरिज्म, फिजिक और डिक्शन पर काम कर रहे हैं। और क्योंकि उनके इस रोल में उन्हें एक ऐसा किंग बनना है जो अपनी डिक्टेटरशिप के लिए बदनाम है, इज रीडिंग एंड रिसर्चिंग अ लॉट ऑन हिटलर। साथ ही वो लगभग 3 घंटे रोज वर्कआउट भी कर रहे हैं। 30 खबरें फटाफट। सलमान खान के पर्सनल बॉडीगार्ड पर एक असॉल्ट का केस दर्ज किया गया है। कंप्लेंट करवाने वाले के मुताबिक शेरा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक पब में एंट्री कर रहे थे और उस बाउंसर के रोकने के बाद उन्होंने पहले उसे गन पॉइंट पर रख दिया और फिर उसकी नेक बोन को तोड़ दिया। सलमान के पर्सनल बॉडीगार्ड और काफी करीबी शेरा से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनका सिर्फ एक वर्बल आर्ग्यूमेंट हुआ था। 30 खबरें फटाफट। आमिर खान ने दंगल की शूटिंग के समय अपने वेट गेन को खूब एंजॉय किया। वहीं सलमान खान, जिन्होंने सुल्तान के लिए अपना वेट बढ़ाया था, वो अपने डाइट को लेकर काफी कॉन्शियस थे। वेल यस, आमिर और सलमान के कॉमन फिटनेस ट्रेनर राकेश उदियार ने बताया है कि जब आमिर अपने कैरेक्टर के लिए वेट बढ़ा रहे थे तो जो भी उनका खाना होता था वो सब आमिर जमकर खाते थे, लेकिन सलमान खान के साथ ऐसा नहीं था। सलमान अपने वेट की वजह से इतनी टेंशन में आ गए थे कि वेट गेन के बाद भी डाइट ही फॉलो करते थे। 30 खबरें फटाफट। अजय देवगन ने कुछ दिन पहले कहा था कि करण के साथ उनकी और काजोल की वॉर प्रोफेशनल नहीं बल्कि पर्सनल है। वेल तो अब इसका पर्सनल रीजन भी हमें पता चल ही गया है। खबरों की माने तो करीब 1.5 साल पहले करण ने काजोल की बैक के पीछे उन पर कुछ रिमार्क्स दिया था, जिसका पता जैसे ही काजोल के हबी अजय को चला, उन्होंने पहले तो करण को फोन करके खूब क्रिटिसाइज किया और इसके बाद अजय और काजोल दोनों ने ही करण से डिस्टेंस मेंटेन कर लिया। यही वजह है कि काजोल और करण का रिलेशन अब पहले जैसा नहीं रहा है। 30 खबरें फटाफट। Later on the show, SRK doesn't want his kids to be clicked. आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की स्क्रिप्ट होगी चेंज। रिपोर्टेडली आमिर खान की पहले ये फिल्म एक बुक पर बेस्ड होने वाली थी, लेकिन अब इस फिल्म को 2003 हॉलीवुड फ्लिक मैचस्टिक मैन से इंस्पायर बताया जा रहा है। 30 खबरें फटाफट।
सलमान खान और कटरीना कैफ काफी टाइम बाद सिल्वर स्क्रीन पर साथ नजर आने वाले हैं। ऐसे में कटरीना के साथ फिल्म टाइगर जिंदा है में काम करने वाले सलमान फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, सलमान फिल्म के डायरेक्टर अली अब्बास जफर को स्क्रिप्ट में काफी इनपुट्स भी दे रहे हैं। पर लगता है कि सलमान कटरीना के साथ अपनी फिल्म को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं। 30 खबरें फटाफट। सुशांत सिंह राजपूत और रणबीर कपूर की बढ़ रही है दोस्ती। रिसेंटली सुशांत ने रणबीर के साथ अपनी एक सेल्फी को किया सोशल मीडिया पर पोस्ट। साथ ही इस पिक्चर को कैप्शन दिया, एब्सोल्युटली लव दिस गाय, वेटिंग फॉर हिज नेक्स्ट ए दिल है मुश्किल। रिसेंटली सुशांत की तारीफ कटरीना भी करती नजर आई। लगता है फिल्म MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी के हिट होने के बाद सुशांत के बॉलीवुड में दोस्त बढ़ गए हैं। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत को रंगून की शूटिंग के समय ओपन में चेंज करना पड़ा। एक चैट शो पर पहुंची कंगना ने बताया कि विशाल भारद्वाज की फिल्म की शूटिंग के लिए जब वो अरुणाचल प्रदेश के इंटीरियर्स में गईं, तो वहां रेस्ट रूम्स तक नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें ओपन में चेंज करना पड़ता था। और सिर्फ कंगना ही नहीं, शाहिद और बाकी सभी मेंबर्स भी ऐसे ही चेंज किया करते थे, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं था। 30 खबरें फटाफट। मुंबई में रखी गई फिल्म ए दिल है मुश्किल की स्क्रीनिंग। इस स्क्रीनिंग में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, करण जौहर, आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करिश्मा कपूर, जावेद अख्तर और शबाना आजमी जैसे सेलेब्स नजर आए। हालांकि ऐश्वर्या की फिल्म की स्क्रीनिंग को बच्चन फैमिली ने किया अवॉइड। 30 खबरें फटाफट। रणबीर कपूर ऐश्वर्या राय की ब्यूटी से हमेशा से ही मेस्मराइज्ड रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब करण ने उन्हें बताया कि ए दिल है मुश्किल में वो रणबीर को ऐश के ऑपोजिट कास्ट कर रहे हैं, तो रणबीर खुशी के मारे पागल हो गए थे। रणबीर की खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं था। रणबीर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थे ऐश के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने को लेकर। वैसे करण जौहर ने कई बार ये बात कही है कि रणबीर वेट कर रहे थे कि कब उन्हें ऐश के साथ काम करने का मौका मिलता है। 30 खबरें फटाफट। अकी ऋतिक की काबिलियत से हुए इम्प्रेस। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऋतिक रोशन की अपकमिंग फिल्म काबिल की। ऋतिक की फिल्म काबिल का टीजर रिलीज हो गया है और सोशल मीडिया पर इसका काफी बज़ है। ऋतिक के फैंस के साथ साथ उनके नेबर अक्षय कुमार भी टीजर से इम्प्रेस्ड हैं। अकी ने ट्विटर पर काबिल के टीजर की तारीफ की। #Mind sees all and your voice says it all. What an impactful teaser, Hrithik. Can't wait to watch it. 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने अपनी मॉम के बर्थडे के मौके पर एक खास पिक्चर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की और साथ ही अपनी मॉम के लिए लिखा एक स्वीट मैसेज। हम आपको बता दें, आलिया अपनी मॉम सोनी राजधान के काफी करीब है और आलिया ने अपनी मॉम के बर्थडे को स्पेशल बनाने में नहीं छोड़ी कोई कसर। 30 खबरें फटाफट। अनुष्का शर्मा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक खास वीडियो जो इंटरनेट पर वायरल हो गया है। इस पिक्चर में अनुष्का अपनी स्पेशल फ्रेंड के लिए गाना गाती दिख रही हैं। तीस खबरें फटाफट। शाहरुख खान अपने बच्चों को लेकर हमेशा से ओवर प्रोटेक्टिव रहे हैं, बट नाउ इन वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव SRK ने स्पेशली फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर से रिक्वेस्ट की है कि वो लोग उनके बच्चों को क्लिक या शूट ना करें, स्पेशली जब आर्यन सुहाना या अब्राम एयरपोर्ट से आ या जा रहे हों। अब हमको शायद शाहरुख के सोशल मीडिया अपडेट्स का ही इंतजार करना होगा। 30 खबरें फटाफट।
खबरों की माने तो शाहरुख खान और गौरी खान की 25th वेडिंग एनिवर्सरी रही स्मॉल अफेयर। सोर्सेज की माने तो इस स्पेशल ओकेजन पर मन्नत में एक प्राइवेट पार्टी रखी गई, जहां शाहरुख और गौरी ने अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया था, जहां गौरी खान की गर्ल गैंग के साथ गौरी के पेरेंट्स फराह खान, सचिन जोशी, महीप कपूर मौजूद थे। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, करण जौहर भी अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के बाद रात को 2 बजे के करीब किंग खान की पार्टी में पहुंचे। 30 खबरें फटाफट। सोनम कपूर के रूमर्ड बॉयफ्रेंड आनंद आहूजा ने अपने सोशल हैंडल पर शेयर किया एक इमोशनल मैसेज। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस इमोशनल मैसेज को आनंद आहूजा ने सोनम को भी टैग किया है। हालांकि सोनम और आनंद अभी तक अपने रिलेशनशिप को लेकर चुप हैं। 30 खबरें फटाफट। कंगना ने ऋतिक पर एक बार फिर साधा निशाना। कंगना ने ऋतिक रोशन पर कमेंट करते हुए कह दिया कि वो आज जो कुछ भी है वो सिर्फ अपने फेमस पेरेंट्स की वजह से ही हैं। एक चैट शो पर कंगना से कहा गया कि अगर उन्हें किसी एक एक्टर को थैंक गॉड दे हैव फेमस पेरेंट्स और देयर बी नो वे का अवार्ड देना होगा तो कौन होगा वो एक्टर। इसका जवाब देते हुए कंगना ने तुरंत ले लिया ऋतिक रोशन का नाम। अब ऋतिक कंगना के स्टेटमेंट पर रिएक्ट करते हैं या हमेशा की तरह चुप रहते हैं, ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा। 30 खबरें फटाफट। क्या ट्विंकल खन्ना की वजह से निम्रत नहीं बन पाई अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म गोल्ड का पार्ट। वैसे अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड में नजर आने वाली थी निम्रत कौर, लेकिन खुद निम्रत ने क्लियर कर दिया कि वो अक्षय के साथ काम नहीं कर रही हैं। आपको बता दें कि एयरलिफ्ट के दौरान अक्षय और निम्रत की क्लोजनेस की न्यूज आई थी। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, कौन सी फिल्म में सिद्धार्थ आएंगे डबल रोल में नजर। खबरें फटाफट। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण कर रही है प्रियंका के फुटस्टेप्स को फॉलो। अकॉर्डिंग टू सोर्सेज, प्रियंका चोपड़ा की तरह ही बहुत जल्द दीपिका पादुकोण एक यूरोपियन म्यूजिक अवार्ड को प्रेजेंट करने वाली हैं। हम आपको बता दें, दीपिका अपनी फर्स्ट हॉलीवुड फिल्म XXX को प्रमोट करने के लिए कई इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं। 30 खबरें फटाफट। खबर है कि अजय देवगन और एरिका की ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री को देखकर काजोल बहुत इनसिक्योर हो गई हैं और उन्होंने खुद सेट्स पर जाकर अजय से इस बारे में बात की। रिपोर्ट्स है कि काजोल जब बल्गेरिया और मुस्सोरी में शिवाय के सेट पर पहुंची तो एरिका और अजय की केमिस्ट्री देखकर काजोल ने अजय से बात की और उन्हें एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा। यही नहीं, काजोल ने एरिका को भी कोल्ड शोल्डर दिया और उनसे ठीक से बात तक नहीं की, जबकि एरिका ने काजोल से बात करने की बहुत कोशिश की। 30 खबरें फटाफट। जहां अब तक ऐसी न्यूज थी कि वरुण धवन जुड़वा 2 में और अर्जुन कपूर मुबारका में डबल रोल प्ले कर रहे हैं, अब न्यूज है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा भी अपनी नेक्स्ट फिल्म में डबल रोल में हैं। फिल्म बैंग बैंग का सीक्वल है, मगर फिलहाल टेंटेटिवली रीलोडेड टाइटल्ड है। क्लोज सोर्सेज ने बताया इट्स एन एक्शन पैक्ड फिल्म विद लॉट्स ऑफ कॉमेडी एंड ह्यूमर एलिमेंट्स इन इट। जैकलिन उनके साथ इस फिल्म में लीड प्ले कर रही हैं। ये दोनों फिल्म के लिए एक स्केड्यूल ऑलरेडी यूएस में शूट कर चुके हैं और अब मुंबई में सेकंड स्केड्यूल जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। 30 खबरें फटाफट। फरहान अख्तर से रिसेंटली जब रॉक ऑन 2 के प्रमोशनल इवेंट से अर्जुन रामपाल की एब्सेंस को लेकर सवाल किया गया तो फरहान थोड़े से नाराज हो गए। फरहान ने गुस्से में इसका जवाब देते हुए कहा, यू गाइस थिंक दैट आई एम द लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर। वेल, फरहान की तरफ से आए ऐसे रिएक्शन के बाद सोचने वाली बात यह है कि किस चीज का स्ट्रेस फरहान को बना रहा है इतना एजी। आपको बता दें, अर्जुन रामपाल इन दिनों लिस्बन में हैं अपने किसी फैमिली मेंबर के ट्रीटमेंट की वजह से। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस विद्या बालन ने रिसेंटली अपनी फिल्म कहानी 2 का किया ट्रेलर लॉन्च और विद्या को जब यहाँ आमिर खान से कंपेयर किया गया तो विद्या ने कुछ इस अंदाज में किया रिएक्ट। It is a huge compliment when someone says that, but मेरे ख्याल से it's far from the truth.
वो उनका वो बहुत साल से काम कर रहे हैं उनकी. ही नोज अ लॉट अबाउट फिल्म मेकिंग एंड मार्केटिंग एंड ऑल दैट. वो ही इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ गुरु इन दैट, मार्केटिंग गुरु आई बिलीव. मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया, आप जानते ही होंगे. पर आई थिंक आई हैव लॉन्ग वे टू गो बिकॉज बिफोर दैट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पहले नंबर्स तो देखूँ उस तरह के. 30 खबरें फटाफट. खबरों की माने तो ऋतिक रोशन के डैड ऋतिक की नेक्स्ट फिल्म काबिल के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहते थे. यही वजह है कि उन्होंने संजय गुप्ता के साथ मिलकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है. सोर्सेज की माने तो इस फिल्म के लगभग 30% पार्ट को राकेश रोशन ने ही डायरेक्ट किया है. 30 खबरें फटाफट. डायना पेंटी ने फिल्म कॉकटेल के बाद क्यों नहीं की थी फिल्म साइन? वेल, रिपोर्टेडली डायना के एक्स बॉयफ्रेंड डायमंड मर्चेंट हर्ष सागर ने उन्हें एक्टिंग और फिल्म से दूर रखा. लेकिन अब डायना और हर्ष का ब्रेकअप हो गया है. ऐसे में डायना फिर से अपने एक्टिंग करियर पर ध्यान देने लगी हैं. 30 खबरें फटाफट. युवराज सिंह की मॉम शबनम और यूवी की फियांसे हेजल के बीच है ऑल इज नॉट वेल. अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, लास्ट मंथ जब यूवी ने अपनी क्लोथिंग लाइन लॉन्च की तो उस वक्त बॉलीवुड से कई बड़े स्टार्स जैसे दीपिका, बिग बी, काजोल उन्हें सपोर्ट करने स्टेज पर आए. लेकिन इस स्टार स्टडेड लिस्ट से यूवी की मॉम ने हेजल का नाम ड्रॉप कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि इन बड़े स्टार्स के बीच हेजल कंफर्टेबल फील नहीं करेंगी. लेकिन ये बात हेजल को हर्ट कर गई. 30 खबरें फटाफट. अमिताभ बच्चन सरकार 3 में गाना भी गाएंगे. रिपोर्ट्स है कि इन दिनों सरकार 3 के लिए सॉन्ग रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और बिग बी अपनी आवाज में इसके लिए गाना रिकॉर्ड करके आए. बिग बी ने खुद इस बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपडेट करते हुए लिखा, ओके इट्स 3 AM एंड जस्ट बैक फ्रॉम वर्क, शूट इन द डे एंड रिकॉर्डिंग सॉन्ग फॉर सरकार 3 राइट नाउ. इट्स रिफ्रेशिंग. 30 खबरें फटाफट. कंगना के बाद अब परिणीति ने भी कोरियोग्राफर टर्न डायरेक्टर बॉस्को मार्टिस की डायरेक्टोरियल डेब्यू सर्कस करने से इनकार कर दिया है. परिणीति अपने करियर के इस मोड़ पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं. ऐसे में कंगना की रिजेक्ट की हुई फिल्म को रिजेक्ट करके कहीं कंगना के फुटस्टेप्स को परिणीति फॉलो करने की कोशिश तो नहीं कर रही.